ओके तो फिर से एक बार मैं बताता हूं यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन इट इज चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम का रेशियो और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. A can be written as delta V by delta t or delta V can be written as V2 minus V1 divided by T2 minus T1. It is vector quantity, SI unit meter per second, CGS unit centimeter per second. It may be positive, negative और जीरो. तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? क्या था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वैसे ही अब हम लोग डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, acceleration of particle at particular instant is called instantaneous acceleration. और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे a is equal to delta v by delta t and limit इंस्टेंटेनियस में लिखते हैं ना लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है. a इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो और a can be written as dv by dt. dv is change in velocity but infinitely small change. dv मतलब dt मतलब change in time but infinitely small change. तो अगर कहीं पे भी लिखा है a इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो या फिर a इक्वल टू dv बाई dt, तो समझ लेना है कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है. अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसका भी SI यूनिट सेम, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. इट इज आप कहोगे सर वेक्टर में साइन नहीं दिया, दे सकते हैं यहाँ पे वेक्टर दे दो, यहाँ पे वेक्टर साइन आप दे सकते हो, इधर भी वेक्टर दे सकते हो, इधर भी वेक्टर दे सकते हो. It is vector quantity. It may be positive, negative और जीरो. तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. आगे इसका बहुत यूज आने वाला है, अभी आएगा. अब इस पे करते हैं एक एग्जांपल. लास्ट वाला क्या लिखा है? ये लिखा है बेटा यहाँ से स्टार्टिंग से मैं बताऊँ. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. a इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. a इक्वल टू dv बाई dt और ऊपर में वेक्टर का साइन दिया है ऐसे. SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो वेक्टर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है. अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एक एग्जांपल. जैसे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का देखा था ना, वैसे इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. तो एक एग्जांपल लेता हूं. देखो क्वेश्चन, x पोजीशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू यहां पे लेते हैं हम लोग टी क्यू माइनस टी स्क्वायर. सर हाउस स्क्वायर मींस क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? माइक्रोफोन ऑन करो मिहिर. सर वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है? अच्छा ये कैसे आया? ओके देखो
यहाँ पे बोल रहे हो मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी है, v बाई टी है। तो वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का होता है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज सेकेंड माइनस टू, और इट कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस टी स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कुछ तो आप लोग कैलकुलेट करते चलोगे साथ में। देखो, फाइंड फाइंड पोजीशन, फिर से स्टार्ट करें, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 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 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ये तो कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, फटाफट कैलकुलेट करके मुझे रिप्लाई करो। 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड पे बताना है। 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना और 2 सेकेंड पे पोजीशन कितना। रिप्लाई फास्ट फास्ट। आदित्य फिर से आप करो यार, फिर से देखो आप। 1 सेकेंड पे पुट करो, 1 सेकेंड 1 पुट करो, टी की जगह पे 1 पुट करो, 2 की जगह पे 1 पुट करो, आएगा। अरविंद बेटा फिर से चेक करो आप। सिंपल ना, 1 सेकेंड है तो टी की जगह पे 1 पुट करना है। अगर टी की जगह पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। तो 1 क्यूब होता है 1, 1 क्यूब होता है 1। 1 मिनट, पेन हैंग किया। जस्ट सेकेंड। हाँ, तो टी स्क्वायर टी क्यू इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। फर्स्ट वाला 0 आ गया। सेकेंड वाला हम लोग को 2 पुट करना है, 2 यहां पे, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो पोजीशन आ गया 0 एंड 4। वेरी गुड, मैक्सिमम का करेक्ट, मैक्सिमम का करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी between 1 and 2 सेकेंड, 1 and 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो x t1 की बात करें तो t1 दिया है 1, उसके लिए आपको x1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट किया है हम लोगों ने x1। और टाइम 2, टाइम t2 है 2, तो उसके लिए x2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसको यहां पे पुट करने के बाद वेलोसिटी आएगा। कैलकुलेट करके बताओ। जिसको नहीं समझेगा बताएगा कि सर नहीं समझा, लेकिन रिप्लाई सभी करेंगे। t1 1, पोजीशन x1, तो ये कैलकुलेट किया है हम लोगों ने। देखो यहाँ पे t2 2, पोजीशन x2 यहां पे कैलकुलेट किया है। तो ये देखो आया है 0 और ये आया है 4। अब यहां पे सब पुट करना है फॉर्मूला पे। x2 का वैल्यू देखो 4, x1 का वैल्यू 0, t2 का वैल्यू 2 और t1 का वैल्यू 1। ये वैल्यू पुट करेंगे, रिप्लाई सभी करेंगे। ईच एंड एवरीवन रिप्लाई। ईच एंड एवरीवन।
हाँ, एक किसी का रिप्लाई नहीं आया बेटा। ओके, अब यहाँ पे पुट करेंगे v इज इक्वल टू x2 का वैल्यू दिया है 4, x1 का वैल्यू दिया है 0 डिवाइडेड बाय t2 का वैल्यू दिया है 2 माइनस t1 का वैल्यू दिया है 1। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। निशांत, आप माइक्रोफोन ऑन करना बेटा। अब बताना कहाँ पे नहीं समझा। हाँ बोल सर बेटा। वो फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, नहीं वहां नहीं, से। नहीं ये फार्मूला नहीं है, ये तो क्वेश्चन है। ये फार्मूला नहीं है, इस पे तो, ये तो क्वेश्चन है, उस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके सर। हाँ तो देखो, पहले अभी ऑफ मत करना माइक्रोफोन, सुन लो पहले। वेट वेट वेट, पेन हैंग कर रहा है इसलिए। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ये टी क्यू माइनस टी स्क्वायर। पहला क्वेश्चन ये था, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे चाहिए पोजीशन, ये पोजीशन है और ये टाइम है, टी टाइम है, एक्स पोजीशन है। तो ये टी का वैल्यू 1 जो है ना, वो यहां पे पुट किया और 1 का वैल्यू यहां पे पुट किया। तो देखो यहां पे पुट किया, x1 फाइंड आउट करना था, तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 इज 0। तो पहला पोजीशन मिल गया 1 सेकेंड पे 0, पहला का आंसर हो गया। सेकंड बोल रहा है 2 सेकेंड पे बता दो, तो t की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 पुट किया तो 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब इज 8 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 8 माइनस 4 इज 4। फिर ये तो हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया जो फाइंड आउट करना था पोजीशन। सेकंड बोल रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 2 सेकंड। 1 to 2 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो t2 इज गिवन एज 2, t1 इज गिवन एज 1, तो t1 को 1 लिख लिया, t2 को 2 लिख लिया। अब हम लोग को चाहिए होगा x2 और चाहिए होगा x1, तो t1 पे x1 चाहिए, तो 1 वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, 1 और 1 जो यहां पे पुट करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 0, ये 0 आया है 1 पे, तो 0 लिख लिया। 2 पे अपने पास आया था 4, तो ये x2 इक्वल टू 4 लिख लिया। अब ये डायरेक्टली पुट किया, ये x2 का वैल्यू यहां पे पुट कर लिया, ये x1 का वैल्यू यहां पे पुट कर लिया, और ये t1 का वैल्यू यहां पे और t2 का वैल्यू यहां पे पुट कर लिया। ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस आप ट्राई करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आता है। इंस्टेंटेनियस, अब देखो इंस्टेंटेनियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अपने पास ये था टी क्यू माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस टी स्क्वायर। अब इंस्टेंटेनियस के लिए इंस्टेंटेनियस v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, तो v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई डी टी, डी टी। एक्स की जगह पे लिखेंगे हम लोग टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। ये है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाई dt, और x की जगह पे लिखा है मैंने टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू
इसको अलग अलग लिख लेते हैं, डी बाई डी टी टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी टी क्यू हाँ टी क्यू हाँ टी स्क्वायर। अच्छा v इज इक्वल टू, अभी पावर हम लोग को शिफ्ट करना है। जनरल फॉर्मूला अपने पास है डी बाई डी एक्स, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला। पहले पावर को हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, तो n हो गया, और एक पावर कम कर लेते हैं n माइनस वन, ये है इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। तो पहले पावर शिफ्ट किया, तो पावर शिफ्ट किया तो 3 हो गया, और एक पावर कम कर दिया तो 3 माइनस वन, माइनस फिर इसका पावर शिफ्ट किया तो 2, और एक पावर कम कर दिया, तो 2 माइनस वन हो गया। तो v इज इक्वल टू 3 टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी, ये आ गया। अब कितने सेकंड पे चाहिए हम लोग को इंस्टेंटेनियस, वो देखना पड़ेगा। तो मान लो क्वेश्चन में अगर दिया है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो ये जो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो ये t की जगह पे 2 पुट करना है। t की जगह पे कितना पुट करना है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 तो t की जगह पे 2 पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू 3, t की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 इज 8, 12 माइनस 4 इज 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। फिर से सुनो कैसे इसको कैलकुलेट किया हम लोगों ने। पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा था, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी किया, डी बाई डी टी, और ये x की जगह पे ये पुट कर लिया। अब अलग अलग लिखा, डी बाई डी टी टी क्यू माइनस डी बाई डी टी टी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंसिएशन किया तो पावर शिफ्ट हो गया 3, और एक पावर कम हो गया, माइनस इसका भी पावर शिफ्ट हो गया और एक पावर कम हो गया, 3t स्क्वायर माइनस 2t। और क्वेश्चन दिया था कि 2 सेकंड पे बता दो, तो t की जगह पे सिर्फ 2 पुट कर लिया, तो 3 t की जगह पे 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू फिर t की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4, 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 4, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, अब सुनना, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 to 3 सेकेंड, ऐसा एवरेज एक्सेलरेशन पूछा। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। t1 का वैल्यू दिया है 2, यहां पे हम लोग को v1 चाहिए होगा, और t2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, इसके लिए हम लोग को v2 चाहिए होगा यहां पे पुट करने के लिए। तो v का एक्सप्रेशन देखो ये दिया है, v का एक्सप्रेशन दिया है, तो पहले हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, तो t इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो v इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, जो यहां पे कैलकुलेट किया हम लोगों ने 8। तो v1 आ गया 8, अब v2 चाहिए, v2 3 पे, तो v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी, 3 t का वैल्यू 3 पुट किया, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो हो गया 27 माइनस 6, 21, तो v2 आ गया 21। अब ये देखो v2 का वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे, v1 का वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे, t1 का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, t2 का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट हम लोग पुट कर लेते हैं। जिनको नहीं समझ में, अगर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। तो v2 21 माइनस v1 8 डिवाइडेड बाय t2 3, t1 2, तो 21 माइनस 8 इज 13,
13 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैं हिंट करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आप ट्राई करके आना। देखो यहाँ पे वेलोसिटी आया ना बेटा, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। एक्सेलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस dv बाई dt, dv बाई dt। तो d बाई dt और ये वेलोसिटी का वैल्यू 3t स्क्वायर माइनस 2t। फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा और t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करना। 1 सर v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर है। हाँ 3t स्क्वायर माइनस 2t। ये इंस्टेंटेनियस